रॉकिंग रश्मि पॉडकास्ट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्तन की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और आगे बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। तो आज का पॉडकास्ट इसी विषय पर, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से करवा रहे हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में इस बीमारी का सामना किया है और इससे लड़कर एक आम जिंदगी जी रही हैं, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। धन्यवाद। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है और आपको जांच के लिए जाना चाहिए? मुझे अप्रैल 2023 में जो है पता चला कि जो है कोई एक गांठ टाइप की जो है मेरे राइट ब्रेस्ट में हो गई है। तो मैंने हस्बैंड के साथ शेयर किया। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो भी गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने जो भी हमें टेस्ट बोले, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, तो वो टेस्ट हमने फिर वहां पर करवाए। उस समय क्या एज रही होगी आपकी लगभग? उस समय मेरी 45 के आसपास थी। तो उन्होंने क्या बताया? जो टेस्ट आपके हुए, रिपोर्ट्स आई, उनमें क्या पता चला? उसमें फिर यही था कि हाँ, एक गांठ बन गई है जो कि उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है जी। तो उसको जो है डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया कि आप इसको जो है निकलवा लीजिए, सर्जरी करवा के इसको जो है रिमूव करा दीजिए। तो क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि मुझे सेकंड ओपिनियन की जरूरत है, या वहीं से आप अपने ट्रीटमेंट के लिए गो थ्रू हो गई? नहीं, जैसे कि होता है कि हाँ भाई, अचानक अगर कुछ भी पता चला है तो हम एक सिंगल ओपिनियन पे तो हम नहीं टिक पाते हैं जी। तो उसके लिए फिर जो है हमने जो है एक और दूसरे हॉस्पिटल में गए। हस्बैंड के एक कजन है, तो वहां पर वो सर्जन है, तो वहां पर हम गए। तो वहां पर उन्होंने जो भी हमें सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, तो हम फिर वही दोबारा से जो भी उन्होंने टेस्ट बताया डॉक्टर ने जी, तो हमने वो फिर सारे टेस्ट करवाए वहां पर, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर से मैमोग्राम और MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, जो भी था, सारे जो भी उन्होंने टेस्ट कहे, तो वो 2-3 दिन का समय जो है हमें फिर लगा उसको टेस्ट करवाने। जब आप वहां गई और ये सारे टेस्ट आपने करवाए, आपको डिटेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो डॉक्टर का क्या कहना था कि आप सही समय पर आई थी या आपका जो कैंसर था वो बढ़ चुका था? कौन सी स्टेज थी उस वक्त? वो स्टेज तो स्टेज 1 और ग्रेड 3 था। और वो जो उन्होंने टेस्ट किया था वो एक FNAC टेस्ट होता है। तो FNAC में वो जनरली एक सैंपल लेते हैं, तो उससे फिर वो किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, हमें आगे जो भी प्रोसीजर लेना है वो किस तरीके से फिर करना होगा। सर्जरी है, कितने नंबर ऑफ जो है कीमोज, मतलब सजेस्ट करते हैं कि हाँ कितनी कीमोज चाहिए आपको, कितने जो है रेडिएशन चाहिए। तो एक टेंटेटिव आइडिया जो है वो हमें उस वाली रिपोर्ट से मिल जाता है। तो जैसे जैसे वो सजेस्ट करते गए, तो वैसे वैसे मैंने उस प्रोसीजर को। तो जब आपको ये डिटेक्ट हुआ, आपको कंफर्म हो गया, तो क्या रहा फिर? किस तरह से आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की? कैंसर जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। एक बहुत बड़ी, वो लगता है कि हाँ शायद से ये लाइफ का एंड है। एक फर्स्ट थॉट तो आपको यही आता है। पर लेकिन वही है, थोड़ा सा पूरा जैसे ही पता चला तो पूरी फैमिली को जो है, सभी को परेशान रहे सभी। बट यही था कि हाँ, सब फैमिली का सपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मन अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाया कि जो है हाँ नहीं, ये एक सोल्यूशन नहीं है कि हाँ हम मतलब परेशान हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है। अगर बोलते भी हैं कि हाँ, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें आगे, तो जरूर मतलब आपको अच्छा कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। कैंसर का इलाज लंबा है और आपको कई तरह से कमजोर बनाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ हिम्मत से इसका मुकाबला किया जाए तो आप सफल हो सकते हैं। एक जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। तो सीमा जी, कैंसर से अपने उपचार के दौरान आपने खुद को कैसे सकारात्मक रखा? वो कौन सी बातें थी? किस तरह से आपने खुद को पॉजिटिव बनाए रखा? मेन तो यही था कि जैसे कि एक महिला के लिए सबसे पहले उसके बच्चे होते हैं। मुझे यही था कि हाँ, बच्चे अभी इस एज पे नहीं है कि हाँ वो एस्टेब्लिश हो गए हैं या कुछ भी है। वो एक बहुत बच्चों के लिए आप कह सकते हैं क्रिटिकल एज थी। तो किस एज में थे बच्चे? टीनेज में थे या बड़े हो चुके थे थोड़े? बेटा टीनेज में था जी। वो 10th क्लास में था और बेटी जो है वो बीटेक कर रही थी, उसका 2nd ईयर था। तो उसके बाद जो है तब यही लगा कि हाँ, बच्चों के साथ हम इतनी मेहनत कर रहे थे, कुछ भी था, क्योंकि पहले मैं वर्किंग भी थी, तो मैंने बीच में जो है ब्रेक लिया कि हाँ बच्चों को जो है थोड़ा सा टाइम दे पाऊं, उनको थोड़ा सा समय देने की वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उनके साथ, बच्चों के साथ लगे।
अचानक जब इस तरीके से इस बीमारी का पता चला या कुछ भी था, तो तब यही एक सोच आई कि नहीं बच्चों के साथ अगर मेहनत की है तो उनको उस मुकाम पर तो जाते हुए मैं देख पाऊं, कम से कम बच्चे एक सफलता सेट हो जाएं, अपने मुकाम पर पहुंच जाएं और आप उन्हें देख सकें, बढ़ता देख सकें। अच्छा, आपका ये ट्रीटमेंट कितने समय चला? ये पूरा जो जब से आपको पता चला और जब अब आप पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरह। तो ये पूरा समय कितना समय लिया इन्होंने? 6 महीने का समय लिया ये। ओके, तो क्या अभी भी आप इसके फॉलोअप्स लेती हैं या कोई ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है? ट्रीटमेंट तो वैसे नहीं चल रहा है कोई भी, पर लेकिन ये है कि फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसके दौरान जो है जैसे कि जो भी उन्होंने इलाज सजेस्ट किया था जी, तो उसके अंदर था कि आप कीमोथेरेपी के लिए कीमोपोर्ट ये लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, कीमोपोर्ट। हाँ जी जी। तो उसको जो है कीमोथेरेपी ओवर होने के बाद उसको ये है कि जब आपका रेडिएशन भी हो गया, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद ये लोग 3 महीने पे जो है बोलते हैं कि आपको विजिट करना है जी। और जो कीमोपोर्ट है उससे जो है एग्जैक्टली वो लोग जो है एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ अंदर कोई प्रॉब्लम वैसी तो नहीं है। तो कीमोपोर्ट का जो वो लोग फ्लशिंग बोलते हैं इसको जी। तो कीमोपोर्ट फ्लशिंग के थ्रू उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो क्या कीमोपोर्ट अभी भी लगा हुआ है आपकी, या उसको रिमूव किया जाता है बाद में, या वो परमानेंट लगा रहता है? नहीं, वो जनरली जो है इलाज के दौरान ही लगाया जाता है, उससे पहले ही जब जैसे इलाज होता है तो उससे पहले, क्योंकि क्या होता है कि ये ड्रिप लगा लगा के बारी बारी उसको जो है पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो, इसलिए कीमोपोर्ट जो है इंसर्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स का जनरली होता है कि हाँ हम 1-2 साल तक कीमोपोर्ट रखते हैं। तो उससे ये है कि हाँ अगर कोई जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स में या किसी में भी ये एक परसेप्शन होता है कि हाँ कहीं ऐसा ना हो, मे बी चांसेस हो रीअकरेंस के, दोबारा जो है कहीं बढ़ ना जाए या कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए वो लोग जो है उसको प्रिकॉशनरी जो है 2 साल तक रखते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आपकी इस कैंसर की जर्नी में? ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग कह सकते हो, या मतलब जो मेन जिस सबको डर लगता है कि हाँ कीमोथेरेपी होनी है तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी या क्या है, तो मेन यही है कि कीमोथेरेपी से जो है आपका एक तो बाल झड़ेंगे, पहले डॉक्टर्स जो है बता भी देते हैं ये सब चीजें, और प्लस आपका टंग का जो है वो टेस्ट जो होता है खाने पीने का जी, वो भी बिल्कुल चला जाता है। जनरली क्या होता है कि महिलाओं में अगर ये कीमोथेरेपी होती है तो उस दौरान जो है आपका जो है हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाता है। उसके बाद तो वैसे कीमोथेरेपी के बाद जो मेरे केस में है कि मेरा तो स्टॉप ही हो गया, वो मेनोपॉज हो गया, अर्ली मेनोपॉज। तो अच्छा सीमा, जैसे आप कैंसर से अब उस कैंसर को मात दे चुकी हैं, आप एक कैंसर वॉरियर हम आपको कह सकते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो अभी भी आप कोई प्रिकॉशंस लेती हैं अपने लाइफस्टाइल में या खान पान में, या खुद को कैसे अभी भी मेंटेन रखते हैं? जब से मेरा जो ये सब परेशानियां रही और इलाज हुआ तो उसके बाद से फिर मैंने जो है अपना खान पान और अपना जीवन शैली इसको काफी बदलाव लेकर आए। क्या बदलाव आप लेकर आए? मेन तो जैसे कि ये है कि आप खान पान जो है, जो पैक्ड फूड हैं या आपके जंक फूड हैं, जो हम बच्चों को तो कह देते हैं पर लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम भी खा लेते हैं, खाते हैं जी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कि बच्चों को अगर हम कह रहे हैं तो उस चीज को हम भी खुद थोड़ा सा फॉलो करें। जीवन शैली में यह है कि थोड़ा सा अपना जो है एक्टिव रहें, बेशक योगा करें या वॉक के लिए जाएं, मेडिटेशन करें, कुछ अपनी हॉबीज को एनहांस करें, कुछ भी करें, डांस करने का मन है डांस करें, एटलीस्ट वो उनका आधा घंटा जो उनके लिए होगा और डेफिनेटली उनको अच्छा एक फील आएगा। वास्तव में कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए मरीज को मजबूत हौसले के साथ साथ अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो कैंसर से आपके बचाव की इस जर्नी में आपके बिगेस्ट सपोर्ट कौन थे? इस जर्नी में मेरे जो बिगेस्ट सपोर्ट थे वो मेरे हस्बैंड रहे, और वैसे तो पूरी फैमिली का ही काफी सपोर्ट था पर लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था। किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आपको ठीक होना है? कुछ बताना चाहें यदि आप? हाँ जी, हस्बैंड का यही था कि हाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई परेशानी आई है तो उससे ये नहीं कि हाँ हम उससे भागें, उस परेशानी को जो है देखते हुए आगे उससे बढ़ना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीजें होती हैं,
इस वक्त इस कैंसर से जूझने वाली, ब्रेस्ट कैंसर से जूझने वाली बहुत सी महिलाएं हमें सुन रही होंगी या फिर अपना इलाज करा रही होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन सभी के लिए मेरा यहाँ एक यही संदेश होगा कि जो है अपना खान पान और अपनी जीवन शैली को सुधारें और अपने को समय दें, प्लस आप रूटीन चेकअप जरूर करवाएं और जो भी डॉक्टर्स कहें उसके जो भी टेस्ट बोलें उसके लिए जरूर जाएं। पॉजिटिव रहेंगे, एक आशावादी बन के रहेंगे, नजरिया रखेंगे तो जरूर जो है उनको जो भी मुसीबतें हैं उससे बाहर आ सकते हैं। सीमा जी, आप यहाँ आई, आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज सीमा जी उचित खानपान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। जिस तरह से उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दी और एक स्वस्थ जिंदगी जी रही हैं अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आपका आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे भी इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आपके साथ जुड़ी रहूंगी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए नमस्कार।